हेलो बच्चों, वीकेसी क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने बायो-सॉर्ट लॉ के बारे में हमने किया था। ये हमारा थर्ड यूनिट का सेकंड लेक्चर है। इसमें हम एप्लीकेशन करेंगे बायो-सॉर्ट लॉ की, और पहली जो एप्लीकेशन है वो है मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कुलर कॉइल। तो हम क्या करके चल रहे हैं बेटा इसमें कि एक सर्कुलर कॉइल कंसिडर कर ली हमने। कुछ इस प्रकार से सर्कुलर कॉइल कंसिडर कर ली जिसका रेडियस है वो कितना है, आर है, और सेंटर है ओ है। इसके अंदर आई करंट फ्लो हो रहा है। अब हमने इसको पूरा ऐसे क्लोज क्यों नहीं किया सर्कल को, वो इसलिए नहीं किया क्योंकि अगर पूरा क्लोज हो जाएगा तो हमें ऐसे पता नहीं लगेगा करंट किस प्रकार से अंदर जा रहा है, किस प्रकार बाहर जा रहा है। ठीक है, तो हमने इसको इस प्रकार से ले लिया कि सर्कुलर कॉइल के अंदर से यहां से करंट आई फ्लो कर रहा है और इधर से आई करंट वापिस आ रहा है। ठीक है, तो जैसे हमने बायो-सॉर्ट लॉ में किया था उसमें क्या था कि हमारे पास कोई कंडक्टर था और जिसके अंदर आई करंट फ्लो हो रहा था, और किसी भी पी पॉइंट के ऊपर हमने मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट किया था, और इसको हमने क्या लिया था, एक छोटे छोटे करंट एलिमेंट में मानकर हमने एक स्मॉल एलिमेंट हमने लिया था जो कि यहाँ पर डीएल था। उसी तरह से हम ये जो सर्कुलर कॉइल है इस पूरी कॉइल को मान के चलते हैं कि ये भी इस प्रकार से छोटे छोटे करंट एलिमेंट के अंदर डिवाइडेड है। ठीक है, ऐसे ऐसे हर एक की लेंथ है वो कितनी है, डीएल लेंथ है, और उनमें से एक हम लेके चलते हैं जिसकी लेंथ क्या होगी, डीएल लेंथ हो गई। ठीक है, तो आपने ये बातें लिखनी है कि कंसिडर ए सर्कुलर कॉइल, या लूप भी बोल सकते हो, ऑफ रेडियस आर। ठीक है, ये इस प्रकार से एज शोन इन फिगर इन विच आई करंट फ्लोइंग, जिसके अंदर आई करंट फ्लो हो रहा है, एंड वी हैव टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ, या ये भी कह सकते हो वी हैव टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कुलर कॉइल। जो हमारे पास ओ पॉइंट है, जो सेंटर हमने लिया है, यहां पर हमने मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। तो देखिए, अगर हम इस पूरी लूप को भूल जाएं, सिर्फ हम ये ध्यान रखें ये और ये, तो बिल्कुल हमारे पास एक बायो-सॉर्ट लॉ के अकॉर्डिंग ही हो गया हमारे पास। ठीक है, तो यहां पर जो अप्लाई करें हम बायो-सॉर्ट लॉ, तो देखिए बाय अप्लाइंग बायो-सॉर्ट लॉ, तो वो क्या कहता है, अब ये स्मॉल एलिमेंट हमने लिया है तो इसकी वजह से स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड होगा डीबी, और वो किसके इक्वल होता है, म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई डॉट डीएल साइन थीटा डिवाइड बाई आर स्क्वायर। अब थीटा कितना हमारे पास, ये है थीटा, और थीटा जो है वो हमारे पास किसके इक्वल है, 90 डिग्री के इक्वल, क्योंकि ये हमारे पास एक सर्कल हो गया और ये हो गया सेंटर। कहीं पर भी सेंटर होगा तो एंगल कितना होगा हमारे पास से, मतलब रेडियस होगा तो एंगल ये 90 डिग्री होगा। तो यहां देखें, और किस किस के बीच में है, ये हमारे पास है आर, और ये हो गया डीएल हो गया। ठीक है, आर और डीएल के बीच में हमारे पास से थीटा एंगल होगा। थीटा किस किस के बीच में होगा, थीटा बिटवीन आर एंड डीएल। ठीक है, तो देखो डी बी इज इक्वल टू म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई डॉट डीएल साइन 90 डिग्री डिवाइड बाई आर स्क्वायर, और साइन 90 किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो हमारे पास स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड निकलाया है म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई डॉट डीएल डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ये हमारे पास से ये जो डीएल एलिमेंट हमने लिया है, इस एलिमेंट की वजह से सेंटर के ऊपर हमने मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर दिया। अब हम फाइंड करेंगे ये जो पूरी लूप है, इस पूरी लूप की वजह से, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे पूरी लूप का। ठीक है, तो देखो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर लूप, या ये भी कह सकते हैं कि टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कुलर लूप।
इस पूरी की वजह से मैग्नेटिक फील्ड अगर निकालेंगे तो इसके लिए हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे दोनों साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। ठीक है, तो डीबी का क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन कर दिया हमने, वो 0 से b तक हो गया मैग्नेटिक फील्ड जो हो गया, और यहां पर हो जाएगा म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई डॉट डी एल, और यहां पर आर स्क्वायर हो जाएगा। अब dl कितना हमारे पास, dl है इसकी टोटल लेंथ l जो हो जाएगी हमारे पास, और सर्कल की जो लेंथ हम मान के चले वो किसके इक्वल होती है, वो सरकमफेरेंस के इक्वल होती है, और इसकी जो सरकमफेरेंस है वो किसके इक्वल हो जाएगी, यानी dl जो है वो हमारे पास होगी सरकमफेरेंस ऑफ कॉइल, और वो किसके इक्वल, 2 पाई आर के इक्वल। ठीक है, तो इंटीग्रेशन जो हो जाएगा हमारे पास 0 से होल लेंथ का हो जाएगा, और वो होल लेंथ किसके इक्वल है, 2 पाई आर के इक्वल है। ठीक है, अब dB का तो क्या हो जाएगा, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड देखें तो dB का तो हो गया B। ठीक है, और ये लिमिट दूसरी साइड आ जाएगी, और यहां से जो कांस्टेंट है उसको हम बाहर ले लेंगे, म्यू नोट 4 पाई आर स्क्वायर, ये सारी चीजें क्या हैं, कांस्टेंट है, तो इसको हम बाहर ले लेंगे, म्यू नोट आई 4 पाई आर स्क्वायर, वेरिएबल क्या है, सिर्फ dl है, और ये हो जाएगा 0 से 2 पाई आर। अब dl कितना हो जाएगा, टोटल लेंथ, यानी l के इक्वल जो हो जाएगा। ठीक है, तो म्यू नोट आई 4 पाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा टोटल l, और लिमिट हो जाएगी दूसरी साइड। अब l जो है हमारे पास यहाँ हम पुट कर सकते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो देखिए इसका तो क्या हो जाएगा b, ये हो जाएगा म्यू नोट आई 4 पाई आर स्क्वायर, और इनटू में क्या हो जाएगा, l की जगह पर एक बार अपर लिमिट 2 पाई आर, और लोअर लिमिट पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो पाई से पाई कैंसिल आउट, एक आर से एक आर कैंसिल आउट हो गया, और 2 से ये आपका 2 हो गया, तो मैग्नेटिक फील्ड किसके इक्वल हो गया आपका, म्यू नोट आई डिवाइड बाई 2 आर के इक्वल। ये टोटल मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा जो हमारे पास करंट कैरिंग लूप है उसकी वजह से, यानी उसके सेंटर के ऊपर। अब इसके अंदर यदि n नंबर ऑफ टर्न्स हो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इफ हम लिख सकते हैं कि n लूप्स या 4n लूप्स, इसके लिए क्या हो जाएगा, n से मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट इज b इज इक्वल टू म्यू नोट आई n डिवाइड बाई 2r। ये हमारे पास n नंबर ऑफ टर्न्स के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा। ठीक है, यदि हमने इस कॉइल के ऊपर n नंबर ऑफ टर्न्स कर रखी हो, जो हमने ऐसे ये कॉइल ली थी इस प्रकार से, ठीक है, इस कॉइल को यदि मान लें इसके ऊपर n नंबर ऑफ टर्न्स हो तो मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, तो वो कितना होगा, म्यू नोट आई n डिवाइड बाई 2r के बराबर। ओके, इसकी अगर हमने डायरेक्शन फाइंड करनी हो तो कैसे फाइंड करेंगे, वो आपको पहले भी बता रखा है। डायरेक्शन हम राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग हम निकालेंगे, राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, ये बार बार आपको बताया गया है, यानी जब हम अपने राइट हैंड के थंब को कुछ इस प्रकार से हम स्ट्रेच करेंगे तो कर्ल ऑफ फिंगर क्या बताएंगे, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और थंब क्या रिप्रेजेंट करेगा, डायरेक्शन ऑफ करंट को रिप्रेजेंट करेगा। ओके, यहां से हम ये कह सकते हैं कि यदि करंट जो है सर्कुलर लूप के अंदर वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर फ्लो कर रहा हो इस प्रकार से, तो जो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा वो हमारे पास किधर होगा, यानी हम ये कह सकते हैं सेंटर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड देखें तो देखिए, व्हेन करंट फ्लोज क्लॉकवाइज, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इनवर्ड, अंदर की तरफ होगा। देखिए जैसे यहां पर क्या है, इस प्रकार से क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर आपका करंट फ्लो हो रहा है,
तो राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे क्लॉकवाइज आपका इस प्रकार से हो जाएगा ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, ऐसे अंदर की तरफ होएगा। ठीक है, और करंट और जो मैग्नेटिक फील्ड है ये दोनों क्या रहते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहते हैं। और यदि मान लो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो करंट क्या होगा, आउटवर्ड डायरेक्शन के अंदर होगा। ठीक है, और देखिए ये जो क्रॉस लगाया है मैंने, क्रॉस साइन जो रिप्रेजेंट कर रहा है ये मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इनटू द पेज बोल सकते हैं या इनवर्ड डायरेक्शन में बोल सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही दूसरा केस ले ले हम, इस प्रकार से मैग्नेटिक जो करंट फ्लो हो रहा है ऐसे। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड हमने मान लिया कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव कर रहा है, तो इसको हमने क्या दे दिया, ऐसे डॉट दे दिया। और डॉट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यहां पर डॉट रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऑन टू द पेज है, यानी पेज से बाहर आउटवर्ड डायरेक्शन के अंदर इस प्रकार से मैग्नेटिक फील्ड है, या हम कह सकते हैं वर्टिकली अपवर्ड। इसमें बी जो हम कह सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड वो वर्टिकली अपवर्ड बोल सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हम जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है वो राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू बेटा।